हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में। देखिए लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी क्लासिफाई होते हैं। पहले तो प्योर और इम्प्योर में हम डिफरेंस अगर रिमाइंड करें तो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हम उनको बोलते हैं जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इम्प्योर क्या होते हैं, वहां पर आपको एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल मिलेंगे। तो प्योर भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या तो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये अगर आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखिए एलिमेंट ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है, ऐसा मैटर का वो फॉर्म होता है जो अनकंबाइंड स्टेट में होता है। अनकंबाइंड स्टेट मतलब वो किसी और से कंबाइंड नहीं होता, वो जैसा था नेचर ने इसको जैसा बनाया वैसे रहता है। और कंपाउंड क्या होता है, जब दो से ज्यादा एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, जब कुछ एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइन होके केमिकली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो ऐसे वाले प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं जैसे हीलियम, ठीक है, नियॉन, ये सब क्या है, ये तो एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है। प्योर फॉर्म एलिमेंट का वो होगा जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए H2O, जैसे CO2, यहाँ पे देखिए दो तरीके के एलिमेंट कंबाइन है आपस में, केमिकली कंबाइन है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन है। जैसे अमोनिया, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन है। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बट एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में 118 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, और कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम एलिमेंट को पहले स्टडी करते हैं, और एलिमेंट भी तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो मेटल होगा, या वो नॉन मेटल होगा, ठीक है, या वो मेटलोइड होगा, ठीक है। ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस तो होते ही हैं, बिल्कुल। देखिए प्योर सब्सटेंस का ही क्लासिफिकेशन है ये। तो एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड पार्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, एटम्स यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए आयरन को हम Fe, मान लीजिए आपके पास आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह आपको Fe इस तरीके से पूरा एकदम एक ही एटम आपको बार बार रिपीट मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। ऑक्सीजन गैस होती है, मान लीजिए मैंने किसी सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस ली हुई है, तो यहाँ पे आपको हर जगह O2 इस तरीके से आपको मिलेगा, तो ये भी प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। अगर हीलियम गैस की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे भी हीलियम होगा वो He हीलियम इस तरीके से आपको हीलियम मिलेगा। ठीक है, एक ही पार्टिकल आपको मिलेगा, एक ही टाइप का पार्टिकल मिलेगा। जैसे P4 है, ये फास्फोरस है, ये इसी तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है। प्योर फॉर्म में फास्फोरस का जो फॉर्म होता है वो P4 होता है। ये सल्फर है, तो सल्फर को हम S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इसका नेचुरल स्टेट होता है वो S8 होता है, S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखते हैं हम, क्या है, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, जो एकदम एक जैसा देखने में लगे। जैसे आप आयरन के अगर रॉड लेकर आते हो तो आपको हर जगह एक जैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सेम टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं। कोई भी आप एलिमेंट ले आओ या कोई भी आप मेटल ले आओ तो उसमें आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप कोई गैस भी लेकर आते हो, जो वैसे तो गैसेस दिखती नहीं है, लेकिन अगर कोई कलर्ड गैस भी है तो भी आपको एक जैसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है होमोजीनियस। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। क्या है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे अगर एलिमेंट है तो मान लीजिए अगर मैंने कोई हाइड्रोजन लिखा है या ऑक्सीजन लिखा है, ये एलिमेंट है, ठीक है, या हीलियम लिखा हुआ है। अब ये आगे ब्रेक नहीं हो सकते। ब्रेक तो तब होंगे ना जब ये दो तरीके के एलिमेंट्स बने होंगे या तीन तरीके के एलिमेंट्स बने होंगे, तो अपने अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे। बट ये खुद एक मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, एटम है, ठीक है, एटम के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, तो ये और कितना ब्रेक होगा, इसलिए ये दे कैन नॉट बी ब्रोकन।
बाय अप्लाइंग हीट, ऐसा नहीं होगा कि आपने हीट किया तो हाइड्रोजन दो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये अलग हो जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग हो जाए, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, या ये हीलियम टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, आप कुछ भी इनको किसी भी चीज़ से पास करो, ये जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, जानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तो वाटर बना लेते हैं। अब ये दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है, सो इट इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इट ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में जो उनका कंपोजिशन जिस चीज से हुआ है, जिन एलिमेंट से हुआ है, वो उसमें क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल है, अगर ये कंपाउंड है तो ठीक है, समझ गए। अब देखिए थर्ड क्या है, एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं जहां पर एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे हीलियम, ये एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है नेचर में। नियॉन, ऑर्गन, इसके अलावा जो आयरन है, सोडियम है, ठीक है, सिल्वर, प्लेटिनम, जितने भी हैं ये सारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में या किसी चीज से कंबाइन होकर नहीं एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कंबाइन स्टेट में, जिसे मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं, उसमें एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन खुद से ही, खुद के जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन रहता है, दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको थर्ड चैप्टर में समझ में आएगा। जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल समझेंगे चैप्टर, तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा इसके साथ क्यों होता है और यहाँ पर ये फ्री स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचुरली, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या बोल सकते हैं कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, अब कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है कि ये खुद से ही कंबाइन है, एक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल होता है, सॉरी, जो आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होते हैं, यहाँ पर खुद से कंबाइन है, वहां पर अलग अलग कंबाइन है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हमेशा एक एटम ही होता है। ठीक है, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये आयरन का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर आयरन से पूरा आपका जो आयरन का ब्लॉक होगा वो पूरा आयरन के एटम से बना होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी एक एटम को भी ले लें तो जो आपका एक भी एटम होगा वो पूरे जैसा पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, पूरे ब्लॉक की प्रॉपर्टी होगी, उस एक पर्टिकुलर एटम जो बहुत स्मॉल है उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा कि पूरे एलिमेंट का है या पूरे ब्लॉक का है। समझ गए, तो यही लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी एलिमेंट हो, वो एटम के फॉर्म में ही उसका स्मॉलेस्ट यूनिट हमेशा एक एटम होगा। ठीक है, और वो एलिमेंट जो एटम होगा वो पूरी प्रॉपर्टी शो करेगा उस एलिमेंट की। देयरफॉर ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। और एक आइडेंटिकल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं यहाँ का एक एटम ले लूँ और एक यहाँ का एटम ले लूँ, तो जैसा यहाँ का एटम होगा वैसा ही यहाँ का एटम होगा, चाहे उनका साइज हो, शेप हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, हर चीज एकदम आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए क्या, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बट मोस्टली इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे जो ज़्यादातर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं वो सॉलिड फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर मेटल भी हैं। तो देखिए मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। तो मेटल, आप जो जिस मेटल का नाम जानते हो उस मेटल का नाम लिख दो, सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है, एक्सेप्शनल के तौर पे आप मरकरी को हटा सकते हो, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, जो आपको याद आए मेटल आप उसका नाम लिख सकते हो, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड के फॉर्म में अगर हम बात करें तो लिक्विड के फॉर्म में मरकरी, ठीक है, इसके अलावा ब्रोमीन, Br2, ठीक है, ये कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ और भी होते हैं, सीजियम, फ्रांसियम भी होते हैं। ठीक है, और लिक्विड के फॉर्म में और क्या, लिक्विड तो हो गया। अब गैस फॉर्म में भी काफ़ी सारे नॉन मेटल्स हैं, ज़्यादातर नॉन मेटल्स गैस फॉर्म में है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, और नेक्स्ट वीडियो हम समझने भी वाले हैं कि मेटल किसे बोलते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मेटल में,
और नॉन मेटल किसे बोलते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो गैसेस फॉर्म में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक नॉन मेटल का नाम आपको लिख सकते हो I2। ठीक है, ये नॉन मेटल होता है बट सॉलिड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन हो सकता है F2। इसके अलावा और भी कई सारी गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके किसमें हो गए, गैसेस फॉर्म में हो गए। इसके अलावा इनर्ट गैसेस हो सकती हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।